लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में योगी का पिछली सरकारों पर हमला। कहा, पहले उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका गया, दंगों के नाम पर गलत मुकदमे दर्ज किए जाते थे। सीएम योगी ने दंगाइयों को दी चेतावनी। कहा कि 4.5 साल से यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अगर किसी ने यूपी में दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां भरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले नारा था सबका साथ अपने परिवार का विकास। 2014 में बीजेपी ने नारा बनाया सबका साथ सबका विकास। सीएम योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर तंज। कहा कि पहले आस्था की बात पर कर्फ्यू लग जाता था, अब उत्साह के साथ मनाया जाता है पर्व त्योहार। अयोध्या में फिर भव्य दीपावली मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, इस बार सरयू नदी के घाटों पर 9 लाख दिए जलाकर मनाएंगे दीपोत्सव। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा कि विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ, पहले की सरकारें जनहित के बारे में नहीं सोचती थी। योगी ने कहा, पहले गरीबों के घर तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 71 जिले पहले अंधेरे में थे, लेकिन आज लगातार मिल रही है बिजली। लखनऊ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया। कहा कि योगी सरकार सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी करे, उत्तर प्रदेश में नौकरियां सिर्फ विज्ञापनों में। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राज में महंगाई बेतहाशा बढ़ी, कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों के बहाने बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी किसानों को मवाली कहती है। नए कृषि कानूनों के बाद मंडियों में काम रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी ज्यादा भुखमरी, गरीबों को पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योग्य सरकार की जरूरत है, जनता वोटों से बीजेपी की पिटाई करेगी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। कहा, उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढे की जगह अपनी जेब भर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आरएस कुशवाहा और पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। कहा, सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से हो रही है सकारात्मक बातचीत, सूबे में सभी सीटों पर लड़ेंगे गठबंधन। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। 2022 चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए 13 सूत्रीय एजेंडा भेजे। पंजाब चुनाव से पहले एजेंडे को मैनिफेस्टो में शामिल करने की मांग की गई है। सोनिया से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा है। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा, ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखवीर के अंतिम संस्कार पर सवाल उठे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट। कांग्रेस शासित पंजाब में दलित लखवीर सिंह के पार्थिव शरीर का अपमान हुआ। अमित मालवीय ने कहा, रात में जल्दबाजी में लखबीर का अंतिम संस्कार किया गया। मोबाइल फोन की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार, चिता पर डीजल छिड़का गया। अमित मालवीय ने कहा कि पुलिस ने परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया। अमित मालवीय ने पूछा सवाल। कहा, चन्नी सरकार में दलित होने की वजह से लखवीर को नहीं मिला सम्मान। लखबीर सिंह के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कभी कर नहीं सकता। पीड़ित परिवार ने कहा कि लखबीर सिंह का किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं था संबंध। अगर लखबीर ने गलत किया तो उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। हरियाणा के रोहतक किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को धमकी दी। 26 जनवरी की हिंसा की याद दिलाई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले केंद्र सरकार, मुद्दों का जल्द निकाले समाधान। किसान आंदोलन पर शरद पवार का बेतुका बयान। पंजाब को शांत करने की कीमत देश ने चुकाई। कहा, शरद पवार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते नजर आए। कहा, केंद्र सरकार किसानों को परेशान न करे। राम कदम ने एनसीबी चीफ से मांगा जवाब। पूछा, क्या पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं शरद पवार? किसानों को इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़ना गलत। बीजेपी नेता राम कदम ने शरद पवार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, किसानों को खालिस्तान से जोड़ना पंजाब के किसानों का अपमान है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। कहा कि आधी कैबिनेट को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं फडणवीस और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर मंत्रियों को फंसा रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा, पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह खेल हुआ था, बाद में जनता ने चुनाव में खेला कर दिया। महाराष्ट्र की जनता भी इन्हें देगी जवाब। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर भी बोले इंद्रेश कुमार। कहा कि लखीमपुर हिंसा पर चिल्लाने वाले लोग दलित की हत्या पर चुप्पी साधे हैं। किसान आंदोलन को अराजक लोगों के हवाले किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के एनएसए को दिया न्योता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले महीने दिल्ली में होगी बैठक। इस बैठक में चीन, ईरान, तजाकिस्तान और रूस की भी एनएसए को न्योता दिया गया है। न्योता देने के बाद इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंकवादियों ने तैयार की 200 लोगों की हिट लिस्ट। नाम और गाड़ी नंबर के साथ लिस्ट तैयार की। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शय देने का आरोप। पुलवामा और श्रीनगर में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा। पुलवामा में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कारपेंटर और श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या की। पुलवामा में यूपी के सहारनपुर के 58 साल की वुड वर्किंग कारीगर सगीर अहमद की हत्या की गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। सहारनपुर में सदमे में सगीर का परिवार आतंकवादियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है।
सगीर के छोटे भाई ने इंडिया टीवी से बात की, कहा कि जिन्होंने गोलियां मारी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। मृतक की तीनों बेटियों के लिए मुआवजे की मांग। अरविंद की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा, घरवाले बेहद दुखी। उनके पिता ने बताया 3 महीने पहले अरविंद बिहार से कश्मीर आए थे। बिहार के अरविंद कुमार की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। घर वालों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख का मुआवजा। अरविंद की मौत पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा पीड़ित की हर संभव मदद करेगी सरकार। विपक्ष की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि मामले में गंभीरता दिखाए सरकार। कश्मीर को लेकर सरकार की रणनीति साफ नहीं। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी गतिविधियों पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कश्मीर में व्यवस्था बनाने में नाकाम रही सरकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा कि अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं दहशतगर्द। आतंकियों का जल्द मार गिराया जाएगा। पुंछ में शहीद विक्रम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। उत्तराखंड के नई टिहरी में हर किसी की आंखें भर आई। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उत्तराखंड के चमोली पहुंचा शहीद योगेंबर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा। पुंछ से राजौरी तक जारी है मेगा सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडोज ने अपने हाथ में ली। सेना की दूसरी टुकड़ियां अब बाहरी घेरे में हैं। ले एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी। जवानों से बातचीत की। एयरबेस पर तैनात यूनिट के बारे में जानकारी मिली। अमेरिका के अलास्का में जारी है भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा अभ्यास। एक्स युद्ध अभ्यास 21 अभ्यास के दौरान बर्फ से खेलते नजर आए सैनिक। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज के तहत भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच हुआ वॉलीबॉल मैच। एक दूसरे को जानने में मदद करेंगी खेल प्रतियोगिताएं। 14 दिन के युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ कबड्डी का मैच भी खेला। भारतीय सैनिकों ने अमेरिकन फुटबॉल का मजा लिया। भोपाल के दुर्गा विसर्जन के दौरान छत्तीसगढ़ के जशपुर जैसी घटना हुई। विसर्जन जुलूस में एक शख्स ने तेजी से गाड़ी रिवर्स करके कई लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोग घायल हुए। हादसे के बाद दुर्गा विसर्जन में भगदड़, नाराज लोगों ने घंटों जाम लगाया। आरोपी ड्राइवर को पकड़ा गया। हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। कार सवार को भीड़ के हवाले करने की मांग की। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मूर्ति विसर्जन के दौरान गाड़ी से लोगों के कुचले जाने के बाद इलाके में तनाव। मुंबई में वॉचमैन पर एमएनएस कार्यकर्ता का फूटा गुस्सा। वॉचमैन की जमकर पिटाई की। एक दौरे के दौरान राज ठाकरे को वॉचमैन ने नहीं पहचाना। वॉचमैन की शिकायत पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मराठी फिल्म की एक्ट्रेस और एमएनएस की महिला कार्यकर्ता को नोटिस भेजा गया। दिल्ली के शालीमार बाग में बनेगा नया सरकारी अस्पताल। सीएम केजरीवाल ने शिलान्यास किया। एआईएडीएमके पार्टी के पूरे हुए 50 साल। वीके शशिकला ने एमजीआर मेमोरियल में फहराया पार्टी का झंडा। लोगों में बांटी मिठाइयां। आज फिर बड़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल पेट्रोल की कीमत हो गई 105 रुपए के पार। डीजल 94 रुपए 57 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर पहुंचा 111 रुपए 77 पैसे। डीजल में भी 37 पैसे की बढ़ोतरी 102 रुपए 52 पैसे हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, टैक्स घटाने पर करेंगे विचार। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 80,000 पार हुई। शनिवार को 14,890 यात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर में जुट रही है भारी भीड़। यात्रियों की भीड़ से होटल और लॉज भी फुल। खाने की व्यवस्था चरमराई। वाहनों की भीड़ से केदारनाथ के हाईवे पर जाम भी लगा। ई पास खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की कतारें। अंतिम चरण की यात्रा में है बाबा केदार के दर्शन यात्रा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 101 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई है। 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब भी उपलब्ध है। देश में कोरोना के 14,146 नए मामले। 24 घंटे में 144 लोगों ने दम तोड़ा। केरल के कोट्टायम में लैंडस्लाइड से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। 3 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद तबाही। सैलाब में डूबा शहर। पानी के तेज बहाव में बही बाइक। कोट्टायम में सड़कें बनी दरिया। सड़क पर कई फीट तक पानी बहा। कोट्टायम में शहरी इलाकों की हालत बेहद खराब। मकान और दुकानों में घुसा 2 फुट तक बाढ़ का पानी। सड़कों पर निकलना लोगों का मुश्किल। भारी बारिश के बाद सबरीमला मंदिर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। पानी पानी हुआ मंदिर परिसर। आसपास के इलाके में घुटने तक पानी। सबरीमला मंदिर प्रबंधन की भक्तों से अपील, अभी ना करें मंदिर की यात्रा। तेज बारिश और बाढ़ में श्रद्धालुओं के लिए सबरीमला पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना लोगों को बाहर निकालने के लिए खाना पहुंचाने का भी काम कर रही है। केरल में बारिश से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। सेना ने कवाली कोट्टायम में मलबे में लापता लोगों की तलाश शुरू की। राहत बचाव में वायुसेना नेवी चॉपर भी तैनात। बारिश प्रभावित इलाके में आईएनएस गरुड़ लोगों की मदद कर रहा है। वायुसेना स्टेशन पर स्टैंड बाय में 2 वायुसेना के M17 विमान भी रखे हैं। कोट्टायम में बारिश से तबाही के बाद की तस्वीर सामने आई। सड़क पर कीचड़ में फंसी नजर आई कार। कीचड़ से ढकी है सड़कें। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। केरल के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोग हुए प्रभावित। बारिश के बाद कोल्लम जिले में कलड़ा नदी का जलस्तर बढ़ा। केरल के पथानामथिट्टा में रिहायशी इलाके में घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने पानी में घर के अंदर फंसी लड़की को बाहर निकाला। इडुक्की में बादल फटने से भारी तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। करीब 20 लोग अभी भी लापता। कोट्टायम और इडुक्की जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राहत और बचाव के लिए राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी। सिर्फ 2 घंटे में ही रिकॉर्ड बारिश हुई। केरल में भारी बारिश की वजह से उफान पर छोटी छोटी नदियां।
पठानमथिट्टा में खोले गए मनियार बांध के शटर। केरल में बारिश से बिगड़े हालात पर हुई समीक्षा बैठक, राज्य के कई मंत्री बैठक में शामिल हुए। केरल के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा हालातों पर मोदी सरकार की नजर, हर संभव सहायता करेगी केंद्र, एनडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। केरल के सीएम की अपील, बारिश में एहतियात बरते लोग बनाए 105 राहत शिविर। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से थिरुपाराप्पू वाटरफॉल में जबरदस्त बाढ़, आसपास के कई गांव भारी तबाही से प्रभावित। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हालत खराब, सड़कें पानी से भरी, लो फ्लोर बसों में पानी घुसा। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, 1 महीने पहले भी पकड़ा गया था। नोएडा में पेचकस गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 4 बदमाशों को लगी गोली, 1 लाख कैश, 3 दर्जन पेचकस समेत कई सामान बरामद। कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने का था मामला, एटीएम से कैश निकलवा कर बदमाशों ने मारा पेचकस। मेरठ में वाहन चोर सरगना की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त, पिछले 2 दशक से वाहन चोरी कर स्पेयर पार्ट्स बेचने का कर रहा था गोरख धंधा। T20 विश्व कप का आज होगा आगाज, विश्व कप में इस बार 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। राउंड 1 के पहले मैच में ओमान और पापुआ न्यू गिनी की भिड़ंत, दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का आमना सामना होगा, शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।